केम छो इंडिया में निहाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ऊपर, जहां आपको गाइड किया जाता है मैथ्स एंड रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो दोस्तों, प्रीवियस सेशन में हमने स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट के अच्छे क्वेश्चन और PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग में 5 नंबर के लिए पूछा जाने वाला सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन कौन सी, स्ट्रेट लाइन सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन और PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आज हमें प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन 4 है, चारों के 4 PYQ है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, तो ये जो आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है वो है IBPS क्लर्क 2023 में पूछा जा चुका, यानी कि मेमोरी बेस। अब प्रीवियस हम बात कर चुके हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन सीटिंग अरेंजमेंट में बच्चों को बैठा रहे हैं, एट दैट टाइम आपको क्या करना है कि एट दैट टाइम आपको सबसे पहले एक लाइन बनानी है। देन आफ्टर आपको देखना है पहले कि सबका फेस नॉर्थ है या साउथ है। अगर देखिए, सपोज इस तरीके से लाइन है, अगर ऐसा बोला हुआ है कि सबका फेस नॉर्थ है तो ये साइन होगी नॉर्थ वाली, यानी कि बच्चों की ये साइड होगी लेफ्ट और बच्चों की ये साइड होगी राइट। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला कि लोगों का फेस साउथ है यानी कि इस तरह है, तो ये साइड होगी उनकी लेफ्ट और ये साइड होगी उनकी राइट। तो ये पहले आपको देखना है कि फेस क्या है, नॉर्थ है या फिर साउथ है। आगे अच्छे क्वेश्चन लेवल वाले भी करेंगे, उसमें एक ही साथ लोगों का फेस नॉर्थ और साउथ दोनों होगा, वैसे भी क्वेश्चन हम आगे करने वाले। लेकिन आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें एक ही साइड सबका फेस रहने वाला है। क्लियर? चलिए, तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन अ लीनियर रो, यानी कि एक लाइन में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कितने हैं तो अनसर्टेन, यानी कि फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, 2, 5, 10, 100, कितने भी। ऑल ऑफ देम फेस नॉर्थ, बता दिया है कि सबका फेस नॉर्थ की तरफ है। 4 पर्सन सिट बिटवीन A एंड C। चलिए, तो पहले हमें लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन पर्सन हम बैठाएंगे नहीं, क्योंकि हमें ही नहीं पता कि टोटल कितने पर्सन इस लाइन में रहने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो ये बन गई अपनी लाइन। अब कितने पर्सन है वो हमें कुछ आइडिया नहीं है, हमें तो सिर्फ क्या करना है, बैठाते जाना है। चलिए, 4 पर्सन सिट बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में कितने पर्सन है तो 4 पर्सन है। तो देखिए, मतलब के लेफ्ट है राइट है, हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 2 लाइन बना लेंगे जिससे पॉसिबिलिटी वाला भी साथ साथ ही आप सोल्व कर पाओ। क्लियर? चलिए, तो पहले बता दिया है हमें कि 4 पर्सन सिट बिटवीन A एंड B। सपोज A यहां पर है तो कितने पर्सन है बीच में, 1, 2, 3 और 4। A और B के बीच में 4 पर्सन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि B A की राइट साइड हो और A B की राइट साइड हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ये हम एक बना लेंगे कि सपोज अगर यहां पर B है तो दोनों के बीच में कितने पर्सन को आप बैठाओगे, 4 पर्सन को। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। C सीट 4th टू राइट ऑफ B। C कहां पर है तो कभी C 4th पोजीशन पर है, राइट साइड किसकी, B की। यहां पर देखिए नीचे वाले में ये B है, 4th पोजीशन यानी बीच में 3 पर्सन, 1, 2, 3, और यहां पर 4th पोजीशन हुआ, वहां पर कौन है, C है। तो C सीट 4 टू राइट ऑफ B। सेम यहां पर देखिए, ये देखिए 1, 2, 3 और 4, यानी कि A की एग्जैक्ट आगे कौन बैठेगा, C। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। D सीट 3rd टू राइट ऑफ A। D कहां पर है, 3rd टू राइट ऑफ A, यानी A से 3 पर्सन आगे, सॉरी 2 पर्सन आगे, 3rd है, यानी बीच में 2 पर्सन है। तो D सीट 3rd टू राइट ऑफ A। तो यहां पर 1, 2 और 3, D सीट 3rd टू राइट ऑफ A। क्लियर? समझ आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। E सीट 5th टू राइट ऑफ F। E कहां पर है तो कभी 5th टू राइट ऑफ F, लेकिन F है नहीं अभी हमारे पास। आगे बढ़ते हैं।
ई सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी, ई जी की बगल में है लेफ्ट में, लेकिन हमारे पास अभी जी भी नहीं है। वू सीट थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यानी कि जी है वो कहीं एक्सट्रीम एंड से थर्ड है, लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी हो सकता है। यानी हमें इतना पता है कि अगर हमने जी को एक पोजीशन पर कंफर्म बैठा दिया क्या हाँ भाई जी यहीं पर है, देन आफ्टर पीछे वाले सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे। तो क्या करना है आपको, तो क्या आपको जी को एक बैठाना है, लेकिन हमें एग्जैक्ट अभी कोई ऐसा हिंट नहीं है कि लेफ्ट में है कि राइट में। इतना पता है कि जी है वो क्या है, थर्ड है कोई भी एक साइड की एंड से। बी सीट 6 टू राइट ऑफ जी, ओके चलो ये कर सकते हैं। बी कहां पर है, एच के राइट साइड में 6th पोजीशन पर है। बी कहां पर है, बी सीट 6 टू राइट ऑफ एच, यानी कि एच से राइट साइड 6th पोजीशन पर है। ये देखिए यहां पर ये रहा बी, ये राइट साइड है किसके, एच के 6th पोजीशन पर, यानी ये 1 2 3 4 5 और 6, यहां पर कौन है, एच है। क्लियर, यहां पर एच है तभी वो 1 2 3 4 5, 5th बोला 6th बोला, सॉरी 6th। क्लियर, यहां पर एच है। चलो यहां पर अब नीचे वाले बी को बीच में 5% छोड़ो, 1 2 3 4 5 और यहां पर 6। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। वू यानी एच इज नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ ए, यानी कि जो एच है वो ए का नेबर नहीं है। अब देखिए यहां पर इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से ए और एच दोनों क्या है, बगल में है, तो ये तो संभावना है ही नहीं, इसलिए ये वाला आपका क्या हो गया, यहां पर रॉन्ग हो गया। अब एक ही पॉसिबिलिटी है, उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ, एज मेनी बिटवीन एफ एंड डी, यानी कि एफ और डी के बीच में जितने पर्सन है उतने ही पर्सन एफ और सी के बीच में है। अब देखिए ये सी, यहां पर आप किसको बैठा सकते हैं, एफ को बैठा सकते हैं। वाई, क्योंकि यहां पर एफ बैठेगा तभी देखिए एफ और सी, एफ और डी दोनों के बीच में इक्वल पर्सन बैठे हुए है। एच सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आई, एच कहां पर है, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आई, यानी कि यहां आई है, उसके एक पर्सन छोड़कर क्या है, एच है। वो सीट 4th फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, यानी कि आई एंड से चौथे नंबर पर है। अब राइट से तो हो नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए, लेफ्ट से 4th पर है तो 1 2 3 और 4, यानी कि यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर ये लाइन है वो आकर खत्म हो गई। चलो जी सीट 4 टू राइट ऑफ डी, जी क्या है 4th टू राइट ऑफ डी, देखिए डी यहां पर है, उसका 4th राइट, 1 2 3 और 4, यहां पर कौन है, जी है। और आगे भी जी आया था कि अगर जी पता चल गया तो सब अपने आप बैठ जाएंगे। देखिए यहां पर है जी वो सीट 3rd फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, 3rd है, देखिए यहां से 1 2 और 3। क्लियर, यहां से क्या है, ये 3rd है एक्सट्रीम एंड से। क्लियर, चलिए पहले से सभी देख लेते हैं। 4 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड बी बैठे हुए हैं। सी सीट 4 टू राइट ऑफ बी बैठा हुआ है। डी सीट 3rd टू राइट ऑफ ए बैठा हुआ है। ई सीट 5th टू राइट ऑफ एफ, ई सीट 5th टू राइट ऑफ एफ। देखिए अब यहाँ पर एफ है, ये रहा एफ, यहाँ से 5वें नंबर पर 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर कौन है, एफ है। ई सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी, कुछ गड़बड़ है। डी सीट 3rd टू राइट ऑफ ए, ई सीट 5th टू राइट ऑफ एफ, 5th 2 3 4 5, ओके। एंड ई सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी। एक मिनट, मैं अभी यहाँ पर एफ, ओके 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 ओके, एफ तो हमने यहाँ बैठा ही दिया है ना। ई सीट 5th टू राइट ऑफ एफ एंड ई सीट
इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जी, हाँ राइट है। तो ये सॉरी थोड़ी मेरी मिस्टेक थी, यहाँ पर ये कौन है, ई है, एफ तो पहले ही बैठा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। बी सीट 6 टू राइट ऑफ एच है, वो इज इमीडिएटली नेबर ऑफ है। एज मैंने सी एफ एफ डी वाला, एच सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आई, ओके। वो सीट फोर्थ एक्सट्रीम ऑफ एंड, ओके। जी सीट फोर्थ टू राइट ऑफ डी, शायद सभी आ चुके हैं। क्लियर, चलिए तो ये अपना जो डायग्राम है वो क्या है, बन चुका है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन आफ्टर आगे आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन आंसर करना है। चलिए क्लियर, तो ये रहे अपने क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर थोड़ा डायग्राम कट हो गया है कि जी के आगे भी कितने पर्सन बैठा है हमने, 1 2 और 3, जी के आगे 3 बंदे हैं, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट 6 टू राइट ऑफ बी, राइट ऑफ बी, बी की राइट साइड में यानी कि इस साइड में 6th नंबर पर कौन बैठा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कौन है, एफ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 वो क्या है, राइट एंड करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पर्सन आर इन द रो, रो में कितने पर्सन है। देखिए जी के आगे 3 है, यहाँ डायग्राम मैंने फोटो लिया है उसमें थोड़ा कट हो गया है। जी के आगे कितने पर्सन है, 3 है, 1 2 और 3। चलिए हाउ मेनी पर्सन आर इन द रो, कितने लोग हैं रो में, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 एंड 3 कुछ मिस्टेक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जी के आगे 2 है, एक वाला तो नहीं था। जी सीट फोर्थ फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4, ओके। यहाँ काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22। तो कितने हैं, 22 पर्सन है, वो क्या है, तो कि भाई इस रो में टोटल नंबर बैठे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में कितने हैं। देखिए यहाँ पर ए है और एफ है, बीच में कोई नहीं है, यानी कि 0, यानी कि नन। क्लियर, तो ऑप्शन 5 ये क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, समझ में आया। चलिए कोई मतलब इतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं था, हाँ आईबीपीएस या एसबीआई या आरआरबी क्लर्क के प्री में पूछा जाए वैसा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी है आईबीपीएस क्लर्क 2023 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। 8 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग अ नॉर्थ, 8 पर्सन है वो कंफर्म बता दिया है, और सबका फेस क्या है, नॉर्थ है, वो भी हमें कंफर्म बताया हुआ है। चलिए तो मैं 2 पहले से ही बनाऊंगा जिससे क्या है पॉसिबिलिटी वाले भी हम साथ में ही कर सके। क्लियर, चलिए तो 8 पर्सन है तो 8 को बैठाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए 8 हो गए, स्टार्ट करते हैं। ए सीट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से तीसरे नंबर पर ए, तो देखिए ये आपकी लेफ्ट साइड हुई, ये आपकी राइट साइड हुई। क्लियर, तो लेफ्ट साइड से थर्ड कौन है, ए बैठा हुआ है, ओके। देयर आर ओनली 1 पीपल सिट बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में सिर्फ एक पर्सन ही बैठा हुआ है। तो देखिए डी है वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, डी है वो राइट साइड भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी वाला मैंने यहीं यूज कर लिया। एफ सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, एफ है वो कोई भी एक साइड की एंड पर है, तो देखिए पहले वाले में तो एफ हो गया क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट वाले में डी है तो राइट वाले में एफ रहेगा। सी नीचे वाले में हम श्योर नहीं है कि यहाँ पर एफ रहेगा या फिर यहाँ पर रहेगा, दोनों में से एक जगह पर रहने वाला है। सी सीट सेकंड टू राइट ऑफ ए, सी कहाँ पर है, सेकंड टू राइट ऑफ ए, तो यहाँ ए रहा और उसका सेकंड राइट रहा सी। देखिए यहाँ पर तो पहले से डी है, यहाँ पर सी को हम बैठा नहीं सकते, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी वैसे भी कैंसिल हो गई। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी,
ए और बी के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। तो देखिए लेफ्ट साइड तो इतने बंदे हैं नहीं, राइट साइड ही जाना होगा। तो 1 2 और 3 पर्सन के बाद कौन है, बी बैठा हुआ है। नाइदर ई और एच सीट एट एक्सट्रीम एंड, यानी कि ई और एच में से कोई एंड पर नहीं है, कोई बात नहीं, बैठा भी नहीं है। जी सीट थर्ड टू राइट ऑफ डी, जी कहाँ पर है, थर्ड टू राइट ऑफ डी, यानी कि डी यहाँ से 1 2 और 3, यहाँ पर कौन है, जी है। ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड एफ, यानी ई और एफ के बीच में कितने पर्सन है, सिर्फ 1 पर्सन, तो वो कहाँ पर होगा, सिर्फ यहाँ पर ही वो पोजीशन हो सकती है। अब बचा कौन, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो यहाँ पर कौन है, अपना एच है। क्लियर। तो डी एच ए जी सी ई बी एफ, ये क्या हुआ, आपका सिटिंग अरेंजमेंट हुआ। क्लियर, समझ आ गया सबको। चलिए अब ये अगर आपका सोल्व हो गया है तो आगे आते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन आज का, वो सीट इमीडिएटली राइट ऑफ ए, ए से इमीडिएटली राइट कौन बैठा हुआ है, तो ए की इमीडिएटली राइट में देखिए कौन है, जी, ए के इमीडिएटली राइट में कौन है, जी, तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या है, राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ई, एच और ई के बीच में कितने पर्सन है, तो देखिए कितने, 1 2 और 3, तो आपका आंसर क्या होगा, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन, वो सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, वो सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, यानी कि एफ से लेफ्ट साइड में तीसरे नंबर पर कौन है, तो 1 2 और 3 कौन है, तो क्या भाई सी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी वो राइट एंड करेक्ट आंसर। वो सीट सेकंड टू राइट ऑफ एच, एच से सेकंड राइट कौन है, तो क्या एच से सेकंड राइट है जी, तो आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। वो सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई, ई से सेकंड लेफ्ट कौन है, तो देखिए यहां पर ई है और सेकंड लेफ्ट 1 और 2 कौन है, जी, तो आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। चलिए तो ये क्वेश्चन भी सोल्व। आज का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आज का, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि सर्टेन नंबर, कुछ नंबर के बैठे हुए पर्सन, कितने हैं वो पता नहीं है, लेकिन सबका फेस नॉर्थ की तरफ है। ऑल ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सब सेम ऑर्डर में दिया हुआ है वैसे नहीं है, आगे पीछे है। देयर आर 5 पर्सन बिटवीन पी एंड आर। चलिए तो पहले हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चलिए ये बन गई आपकी लाइन। पहले ही क्या दिया हुआ है, देयर आर 5 पर्सन बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में 5 पर्सन है। अब देखिए पी लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना पता है कि बीच में उन दोनों के 5 पर्सन है। सपोज यहाँ पर पी है तो कितने पर्सन, 1 2 3 4 और 5 पर्सन के बाद कौन है, आर है। ऐसा भी हो सकता है कि आर यहाँ पर हो तो बीच में 5 पर्सन, 1 2 3 4 और 5, उसके बाद कौन है, पी है। क्लियर। विच इज राइट ऑफ पी, ओहो ठीक है। चलिए बता दिया है कि आर कहां पर है, राइट ऑफ पी है। तो 5 पर्सन बिटवीन पी एंड आर एंड विच इज राइट ऑफ पी, यानी कि आर कहां पर है, पी की राइट साइड में। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी एंड एस इज सेम, इट इज बिटवीन आर एंड बी। पी और एस के बीच में जितने पर्सन बैठे हुए उतने ही आर और बी के बीच में बैठे हुए। ओके। बी सिट 10 टू राइट ऑफ पी, बी कहां पर है, 10वें नंबर पर है, राइट साइड पी से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10वें नंबर पर कौन है, बी है। और दूसरी एक चीज हमें क्या बताई थी,
कि नंबर ऑफ पर्सन पी बिटवीन पी एंड सी, पी एंड एस के बीच में जितने पर्सन है उतने ही आर और बी के बीच में है। तो आर और बी के बीच में देखिए 3 पर्सन है, तो पी और एस के बीच में भी कितने होंगे 3 पर्सन, लेकिन एस लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकता है। तो 1 2 3 यहाँ पर या तो एस होगा या फिर 1 2 और 3 यहाँ पर एस होगा, दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी रहेगी। चलिए, टी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, टी क्या है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो यहाँ तो सेकंड टू लेफ्ट एस बैठा हुआ है, टी आएगा नहीं, तो सेकंड टू लेफ्ट ऑफ आर कौन है टी यहाँ पर। तो पहली वाली पॉसिबिलिटी आपकी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। आगे बढ़ते हैं, सी इज इमीडिएटली नेबर ऑफ आर, सी क्या है इमीडिएटली नेबर ऑफ आर, यानी कि सी या तो यहाँ पर है या तो यहाँ पर है। एम इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू, एम क्यू से लेफ्ट है इमीडिएटली, एंड 5% बिटवीन आर एंड वी, आर और वी के बीच में कितने पर्सन है, आर और वी के बीच में 5 पर्सन है। तो देखिए यहाँ पर आर रहा, आर और वी के बीच में 5 पर्सन, तो 1 2 3 4 5, तो लेफ्ट साइड में तो होगा नहीं क्योंकि वहाँ पर पी है, तो ऑब्वियसली कहाँ जाना होगा आपको, राइट साइड। तो 1 2 3 4 5 और उसके बाद में वी, तो आर और वी के बीच में 5 पर्सन है। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन बी एंड एन, बी और एन के बीच में जितने पर्सन है, सेम इट बिटवीन बी और एम, उतने ही बी और एम के बीच में पर्सन है। क्यू इज 4 टू राइट ऑफ बी, क्यू क्या है राइट साइड में 4th है। एक 2 3 कौन है यहाँ पर Q, Q इज 4 टू राइट, देखिए यहाँ पर थोड़ी स्पेस की दिक्कत है। चलिए, तो Q इज 4 टू राइट ऑफ B, चलिए सब हो गए। अब पहले से देख लेते हैं, जो जो बचे उनको बैठा देंगे। 4% बिटवीन P एंड R, R है वो राइट में है P के। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन P एंड S कितने हैं, 1 2 3, 3 है। सेम इट इज बिटवीन R एंड B, 1 2 3, ओके हो गया। B इज 10 टू राइट ऑफ P हो गया। T इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ R हो गया। C इज इमीडिएटली नेबर ऑफ R हो गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी पॉसिबिलिटी एक बची हुई है। M इज टू इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ Q, तो यहाँ पर M होगा, देखिए V और Q के बीच में एक M है। एंड 5% बिटवीन R एंड V हो गया। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन B एंड N, सेम इट इज बिटवीन B और M, देखिए B और M के बीच में जितने हैं उतने ही B और N के बीच में। तो देखिए V और Q के बीच में M है, तो B से काउंट करिए कितने बंदे हैं, 1 2, तो B और M के बीच में 2 पर्सन है, तो सेम B और N के बीच में भी 2 पर्सन है। तो राइट साइड में M है तो लेफ्ट साइड में N रहेगा, तो यहाँ पर ये जो C है ये C पॉसिबिलिटी हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर N बैठेगा, और यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी से C बैठा था वो अब उसकी जगह कंफर्म हो जाएगी। क्लियर। चलिए, तो यहाँ आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। डन, सबको समझ आ गया। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। अब चलिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैन बी सीट इन द रो, रो में कितने नंबर के पर्सन बैठे हुए, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। टोटल 19 लोग अभी इस सीट में बैठे हुए हैं। वो सीट एग्जैक्टली बिटवीन द पर्सन V और Q, V और Q के बीच में एग्जैक्ट कौन बैठा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर आपका V रहा, सॉरी V और Q, V कहाँ बिठाया था, V, QMV, 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 तो ये V है, सॉरी गलती से मैंने N लिखा, ये V है। तो वो सीट एग्जैक्टली बिटवीन V और Q, V और Q के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, M, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। चलिए, देन वो सीट इन who is sitting in the right end of the row, राइट एंड ऑफ द रो कौन बैठा हुआ है एग्जैक्ट एंड में, Q, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है।
अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन। क्लियर, ये यहाँ पर आपके 3 अच्छे क्वेश्चन हो गए। ये 2025 में IBPS क्लर्क में पूछा जा चुका, यानी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए तो जल्दी से साथ में ये भी एक कर लेते हैं तो हो जाए आज। हाँ, तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। कुछ लोग हैं सबके फेस नॉर्थ में, लेकिन 4, 5, 8 कितने हैं नहीं पता। 2 पर्सन सिट बिटवीन B एंड C। चलिए तो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं लाइन। चलिए लाइन हो गई ड्रॉ। अब हमें एग्जैक्टली पता नहीं कितने पर्सन है, बैठाएंगे सबको। 2 पर्सन सिट बिटवीन B एंड E। B और E के बीच में 2 पर्सन है। चलिए तो कहीं भी हो सकता है B और E, लेफ्ट राइट। तो यहाँ पर अगर B है तो दोनों के बीच में कितने पर्सन है? 2। तो 2 पर्सन सिट बिटवीन B एंड E। या फिर यहाँ पर E होगा, 2 पर्सन बैठे हुए हैं, तो 2 पर्सन सिट बिटवीन B एंड E। C सिट इमीडिएटली राइट ऑफ E। C कहाँ पर है? E के इमीडिएटली राइट। C कहाँ पर है? E के इमीडिएटली राइट। 3 पर्सन सिट बिटवीन D एंड C। D और C के बीच में 3 पर्सन है। देखिए C यहाँ पर है, 3 पर्सन से देखो तो ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में 1, 2, 3 और उसके बाद B पहले से बैठा हुआ है, तो ये वाली तो कैंसिल। तो फिर क्या हुआ? राइट साइड भी आप बैठा सकते हैं ना। 3 पर्सन सीट बिटवीन D एंड C। लेफ्ट नहीं है तो राइट बैठेगा ना, 1, 2, 3। चलो जल्दी में थोड़ी गलती हो गई, लेकिन लेफ्ट नहीं, हमें कहाँ पर? राइट में बैठेगा। यहाँ पर देख लीजिए तो 1, 2, 3 बाद में यहाँ पर D हो सकता है, या फिर 1, 2, 3 बाद में यहाँ पर D हो सकता है। D वाला क्या है अभी पॉसिबिलिटी में है। नो वन सीट टू द लेफ्ट ऑफ D, यानी कि D की लेफ्ट में कोई बैठेगा ही नहीं। अब यहाँ पर क्लियर हो गया। देखिए D की लेफ्ट में यहाँ तो बंदे ही बंदे हैं, यानी कि पहले वाला कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, क्योंकि D की लेफ्ट में तो पर्सन है। तो D की लेफ्ट में अगर कोई बैठेगा नहीं तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो है ये वाली। क्लियर? तो यहाँ पर D है, ये क्या हो गया? लास्ट यहीं पर बैठेगा, ये यहाँ पर इस लाइन की एक्सट्रीम एंड हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 पर्सन सीट बिटवीन A एंड C। A और C के बीच में 4 पर्सन है। देखिए C यहाँ पर लेफ्ट साइड तो अब क्लोज हो गई D से, तो राइट साइड ही बैठा होगे। तो A और C के बीच में कितने पर्सन है? 4। तो 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर कौन है? अपना A है। नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ B इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट टू राइट ऑफ A। यानी कि B की लेफ्ट में जितने हैं उतने ही A की राइट में है। तो देखिए B की लेफ्ट में कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो A की राइट में भी कितने रहेंगे? 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर? यहाँ पर ये लाइन खत्म हुई। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो गया सोल्व। चलिए तो फटाफट क्या करेंगे हम? क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू D? B की पोजीशन क्या है D के रिस्पेक्ट से? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। राइट साइड में 6ठे नंबर पर है, तो देखिए 6 टू द राइट है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर B, 6 टू द राइट। क्लियर? चलिए उसके बाद का क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो? रो में कितने लोग बैठे हुए हैं? तो काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर E। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन A एंड D? A और D के बीच में कितने पर्सन है? तो ये रहा A, ये रहा D। बीच में कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने हैं? 8, यानी कि ऑप्शन नंबर C। क्लियर? चलिए तो यहां पर ये आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आंसर है वो खत्म हुए। स्ट्रेट सिटिंग अरेंजमेंट के आज हमने 4 क्वेश्चन PYQ के कंप्लीट किया। आई होप सबको मज़ा आया होगा। सभी भी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो भी देख रहे हैं
तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आपका फ्रेंड सर्कल या आपके कलीग या जो भी ग्रुप है जो IBPS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके ग्रुप में शेयर करिए बिना हाला चैनल को। और जो स्टूडेंट गुजरात गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मेरा एक निहाल हाला नाम से भी चैनल है जहां पर मैं गुजरात गवर्नमेंट के स्टूडेंट को भी गाइड करता हूं। तो दोनों चैनल निहाल हाला और बिना हाला दोनों को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे PYQ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आता रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पर वीडियो को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, रीड करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।